असल बात जो है कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान बना कि कराची और बम्बई का मुकाबला था कि दोनों बराबर के शहर हैं, जैसे लाहौर और दिल्ली का। आज जो बम्बे है वो 400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी सिर्फ बम्बे की है, यानी कि पाकिस्तान से आगे अकेला शहर चला गया। दिल दुखता है कराची की बात करते हुए। एक ऐसा शहर था जो बनाया गोरों ने, हमारे शहर बनाए जो सब कॉन्टिनेंट में, उन्हीं की हुकूमत थी इससे पहले, मगर इसको लंदन के बराबर बनाया उन्होंने, इसको बॉम्बे या उस वक्त के जो शहर थे। माशाल्लाह हमने क्या बनाया इसको। और सवाल मेरा आपसे ये है, क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है कि मुलाजमीन मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर कह लें उनको, वर्कर जो आपको पता है ना आपस में करते थे, वो तनख्वाहें ले रहे थे मगर वो काम नहीं कर रहे थे। ये आपस में कह रहे हैं एक दूसरे को। इनकी तादाद हजारों में है, हर जमात है। जो इक़्तिदार सिंध में रहा, कराची में रहा, अपने एम्प्लाई किए, पहली के पहली जाके पैसे लिए जाते थे। कराची जो रोशनियों को शहर था, दुनिया की मरकज बना हुआ था आंखों का, उसे तबाह करने में हर जमात ने अपना अपना हिस्सा डाला है। एक जमात को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप उधर अरबों रुपए का जो फंड है वो किस किस जेबों में गया। कराची को क्या मिला? वो चाइना कटर, बोरीबंद लाशें आम शहरियों को, गंदा पानी, जब बारिश आ जाए जो जहेज का सामान डूब जाए। कभी आपने सुना किसी बड़े एमपी या एमएनए का खुदा ना खास्ता हुक्मरान वक्त का कोई नुकसान हुआ हो? आप मुझे बताएं ये कराची क्या था, इसकी तारीख क्या थी? खूबसूरत तरीन शहर रीजन का और टूरिस्ट स्पॉट था आलमी तौर पर। आज ये अच्छा मलक साहब, इससे पहले आप बात माफी चाहता हूँ, ये बहुत शरीफ बत्ताहोर होगा, वरना ये तो इतना करते ही नहीं थे कि ये बंदे के दो यूं फोन करते थे 50 लाख भेज दें वरना रात को गोली का निशान गेट पे होगा, 2 करोड़ रुपया भेज दें भाई का हुक्म है। सिर्फ ये मैसेज आता है और पैसे आते हैं। माफी चाहता हूँ मैं। अच्छा काई साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, जो अंग्रेज के बारे में आपको गलत फहमी है, अंग्रेज ने कोई काम मेरे आपके लिए नहीं किया। अंग्रेज को जब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जाना, जब जापान ने हमला शुरू कर दिया ना कलकत्ते तक, तो उन्होंने कपास कॉटन इंडिया से भेजनी थी लंदन, तो उन्होंने इसलिए इसको बंदरगाह बनाया था। वो आप मेरे लिए नहीं बनाया था कराची, पहली बात। दूसरी बात, नहीं वो सेल्फिश थे, मैं इस पर अब बहस नहीं करना चाह रहा। असल बात जो है कि एक जमाना था जब पाकिस्तान बना कि कराची और बम्बई का मुकाबला था कि दोनों बराबर के शहर हैं, जैसे लाहौर और दिल्ली का। आज जो बम्बे है वो 400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी सिर्फ बम्बे की है, यानी कि पाकिस्तान से आगे अकेला शहर चला गया। और कराची की 2 बदकिस्मती है मेरे ख्याल में, हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। पीपल्स पार्टी 5 दफा पाकिस्तान पे हुकूमत कर चुकी है। इस वक्त पीटीआई के सबसे ज्यादा जो एमएनए है ना, 14 जो है वो कराची से पीटीआई के हैं, और जो 21 एमपी हैं वो कराची से। मैं आपकी बात के साथ साथ नादरीन को ये बता दूं, नादरीन ये इसी कराची शहर की तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट जो समझने वाले हैं, काई साहब 2 बड़े अहम पॉइंट हैं। मैं ये साथ साथ सिर्फ कमेंट्री कर रहा हूँ कि ये कराची में टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये था वो कराची जो यकीनन उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस में बनाया था, मगर जाहिर है हम उनकी सेल्फिशनेस वाले शहर में रहना ज्यादा पसंद करेंगे बनस्बत जहां। इसकी वजह तलाश करनी बनती है ना। इसकी 2 रीजन है कराची की तबाही की। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ की आबादी 3 लाख थी। जब जो 3 लाख के शहर को आपने 70 साल में भट्टी साहब 3.5 करोड़ कर दिया, मुझे बताएं वहां पानी, सड़कें, आपकी सैनिटेशन कहां से आएगी? सबसे बड़ा मसला, आपने शहरों की प्लानिंग नहीं की। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, एमक्यूएम जिम्मेदार है, सारे जिम्मेदार हैं। नंबर 2, एक बहुत बड़ा और फैक्टर है कि हमारी पॉलिटिकल जो सारा कल्चर है ना, वो है टॉक शो और एक दूसरे को गालियां निकालना। फैक्ट ये है कि 100 साल में जो बारिश का मानसून का साइकिल था ना, वो दिल्ली से ऊपर नॉर्थ पंजाब में आया करता था। अब वो दिल्ली से सखर ये चला जाता है सिंध की तरफ से। कराची में हमने कभी गौर ही नहीं किया था सिंध में बारिश होगी। अब जब मौसम की जो चेंज आई है, आप देखें 10 साल अच्छा, इस मौसम की ज़िमन सवाल है आप इसे कि ये जो मौसम की तब्दीली की वजह से इस हुन बरसाते हुए शहर का सारा माल जो है मौसमियाती तौर पर अब दुबई और अमेरिका जो जा रहा है उसके हम जिम्मेदार हैं सारे। मैं वही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी भी असल मसला वो ही नहीं। असल मसला देखें ना, आपने प्लानिंग की अब लोअर का प्लानिंग नहीं की, हमने अपने विले खरीदे। मैं इख्तिलाफ राय करता हूँ, आप कह रहे हैं लोगों का कसूर है, प्लानिंग नहीं की। कोई बंदा जो हुक्मरान रहा है, आपको पता है उनके दूसरे ममालिक में कितने एहसास हैं, वो क्यों नहीं कंगाल होते? मुसीबतें आफतें तो सारे आम लोगों के लिए आती हैं। कराची के जो माफिया है वो तो कभी आप लंदन में प्रॉपर्टी किसकी है, दुबई में किसकी है, ऑस्ट्रेलिया में किसकी है, कनाडा में किसकी है? ये चेक तो करें जो हुक्मरान है इनमें से कौन सा बंदा है जिनकी बाहर अरबों की प्रॉपर्टी। इन्होंने मेरी प्लानिंग नहीं ना की, ये तो मैं रो रहा हूं। इन्होंने मेरे कराची के लोगों को जोड़ के उससे बेचा है। एक दोनों की आपस में मीडिएट करता हूं। 3.5 करोड़
प्लानिंग हुई है, अपनी जात के लिए हुई है, अपनी तबके के लिए हुई है। काजी साहब, भट्टी साहब, आपकी इतला के लिए कराची, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पॉपुलेशन है। खुदा के लिए आप सोचे जरा, कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा रकबा है। हमने कराची में 3.5 करोड़ बंदा इकट्ठा कर दिया। इसका मैं जवाब देता हूं। आपकी तीसरी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी। अच्छा सुन लेना, नेशनल 5 टाइम कर चुके हैं। छोड़ दे जरा, सिंध में आ जाए। फिलहाल आप गांव को इतना डेवलप कर देते कि लोग कहते यार हम तो वहां रहेंगे भाई, हम तो इधर नहीं, हम नहीं आए। आप तो सोशलिज्म की बात करते थे, रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे। मैं आपके मंशूर में से ये चीजें कर रहा हूं। वो अगर आपने गांव डेवलप किए होते तो ये शहर इस तरह क्राउडेड होते। और फिर शहर आपने किसके हवाले कर दिए? पहले बिठाया बस्तियों को, पहले बिठाया करगसों को। नहीं, आपने तो माइग्रेशन में देखे ना, कराची में तो हमने प्लानिंग, जब मैं कहता हूं उसका मतलब है यार दुनिया से माइग्रेशन आती है। कहां क्या पंजाब में लाहौर के अलावा कोई अच्छा है जहां इलाज स्कूल हो सके? यहाँ पे भी यही मसला है, केपीके में भी ये लड़ाई है। जो हुक्मरान आता रहा अपना हिस्सा लिया, उसने दोनों हाथों से लूटा और लोगों को टॉक शो और अखबारी खबरों पे लगा दिया। करते हैं कि गिद्धों ने नोच के गिद्धों ने नोचा है और गरीब आदमियों को खून और हड्डियां तक चूस गए। भट्टी साहब, हमें बड़ा डर लगता है फलां मुल्क हमारे बंदों को निकाल ना दे, रोजगार ना दे। ये पैसा यहां समाज के खर्च होता, हम खुद लोगों को रोजगार देते। मलिक साहब, काजी साहब, ये सारे मिले हुए हैं। नवाज शरीफ ने जब हुकूमत ली थी ना, जब इनकलाब लेने आया था, तो पहला काम किया था 500 अरब रुपया दिया था। आते ही आप याद करें पहले हफ्ते में IPPs को 478 बिलियन रुपीस। वो बता, और सुने ये ना इतनी बात नहीं, अनऑडिटेड और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनपे सवालिया निशान लगा दिया और उसके बाद उनका जो हशर हुआ बेचारा। ना काजी साहब, किया क्या नवाज शरीफ को वो सागडार की खूबसूरती है। उसने जब बिल अगला जब बजट पेश किया ना, तो लास्ट लाइन लिख दी के बीच में 500 अरब ही मंजूर हो गया। वो बहरहाल माजी की बात है। अब आज की, अब सुन लें, 500-600 अरब सालाना से अपना भट्टी साहब 2018 से अब हम 2000 पे चले गए। 1200 अरब रुपए का 1200 अरब रुपए का इजाफा इस रियासत मदीना की हुकूमत ने कर दिया। अगले साल जितना होगा ना, आपको ये आएगा कि शर्ट या पजामा एक चीज पहने। ये लोगों को बेलिबास मारेंगे, खाली पेट मारेंगे, हकूक से महरूम करके मारेंगे। ये गुमराह कर रहे हैं कौम को। मैं एक चीज बतानी भूल गया। ये जो 45 बिलियन का खसारा वर्ल्ड बैंक बता रहा है, ये माली साल 10 और माली साल 19 यानी 9 सालों का खसारा है। अब ये 1994 के माशाल्लाह जरदारी साहब ने वो भी अगर बीच में डाल लें तो ये 45 अरब कितने होंगे? ये सारे आप बात कर रहे हैं, हुकूमत को नहीं पता इन्होंने निकलवाना है। क्यों रोकते हैं उनको? जब आप लुटेरों को अपनी गोद में बिठा लेंगे, आपके इन्वेस्टर होंगे, आपकी ATM होगी, आपके इलेक्शन में पैसे लगाएंगे, आपको बाहर बैरून मुल्क प्रॉपर्टी लेके देंगे, तो कादी साहब फिर आप आम शहरी लुटेगा। आप नहीं समझते इकॉनमी यहाँ जो बड़े अशराफी है, अरबपति खरबपति, उनकी बेहतर हो सकती है या आम शहरियों की? तो जब मुल्क में आम शहरियों को उनके हकूक मांगना जुर्म हो जाए, यार वो अपनी मैशत बिल्कुल ठीक कर लें, क्राइम में जो हमारा लिखा हुआ है वो तो दें। आपकी तबाह करके तो अपने माला माल होंगे। ठीक कर भट्टी साहब, इस अमाम में सारे नंगे हैं। ये वैसे मोहतरमा बेनज़ीर इसकी बानी है, ये IPPs की। इसमें नवाज शरीफ की हुकूमत मुकम्मल शरीक है। और मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जो जुल्म किया ना, उसने रुपये को डॉलर में बदल दिया कि आप प्रॉफिट डॉलर में हमसे लेंगे। जो आपका मैं ये किसी सारे शामिल है इसमें। अभी वक्त कम है, अभी जरा थोड़ा सा ये बात कर लें कि इंडिया में बड़ी आप 10-15 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए और उनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा बताएं। भाई काजी साहब, आपने जो फरमाया ना जो 2 करोड़ 70 लाख नौजवान सिर्फ अप्रैल में बेरोजगार हुआ है। इंडिया की बात करें, इंडिया में टोटल बेरोजगारी जो है वो 13 करोड़ की है। और इंडिया पाकिस्तान की टाइप का कल्चर है, हर आदमी जब बाप कमाता है तो 5-6 बच्चे साथ हैं। तो जब आप 13 करोड़ को 5 से ज़रब देंगे तो अंदाजा लगा ले, 13 को 5 से ज़रब देंगे तो ये तो 60-70 करोड़ बनता है। इस वक्त अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो जिनका काम है कि ढेर सारा पैसा, सोचो दुनिया में क्या रहा है, वो कह रहे हैं कि अगली थरथली इंडिया हो सकता है, अनार की हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है। मगर उनके जर्नैल तो कह रहे हैं साहब कि हम हमला कर देंगे, अपना चीन पर हमला कर देंगे। मैं आपको बता दूं, भारत एक मकार है, चीन के साथ नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई बड़ी शरारत कर सकता है, जिसका आज DG ISI और 2-3 दिन पहले उनकी वजीर खारजा से भी उन्होंने चीफ को भी ब्रीफ कर दिया है। जनरल फैज साहब ने, यानी अंदर का जो गंद है उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। रोकने के लिए भारत पाकिस्तान जो हमारा कश्मीर है
गिलगित बल्तिस्तान उधर शरारत कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और जिसे अफसोस है कि हमारी हुकूमत गाफिल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी अस्करी क़यादत, आपकी फ़ौज 24 घंटे चुकन्ना है। और ये जो बयान आया अभी आर्मी चीफ का कि किसी तौर भी हम खत्ते में का अमन खराब नहीं होने देंगे, तो इसको हम इसी पस मंजर में देखें। वही है अपना असल मसाइल से हटाने के लिए। आपकी इंफॉर्मेशन तो अदारों के पास आती है ना, वो तो सोए नहीं रहते। हमारे पॉलिटिशियन जहाँ कुछ अगर उधर अस्करी क़यादत में करप्ट हैं, ज़्यादातर इन्हें बैरून मुल्क का कि मुझे हुकूमत दे दो, मुझे निकाल लो, मुझे आने दो, मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मुझे आने क्यों नहीं दिया। और भाई इस मुल्क का तो सोचो।